पूरा दंड देते हैं क्योंकि असत उन्हें पसंद नहीं है। और पर दर्शन के लिए तब उन्होंने कहा देवी ये मेरा जो मेरा शिष्य है ना ये देखता है, इसे भी रख लो साथ में। तब कालभूषण जी बोले कोई बात नहीं, ठीक है बाबा अब हम चलते हैं। दर्शन करने के लिए जैसे अंदर गए तो अंदर जाते ही राम जी को देखा, राम जी को देखा भगवान भोलेनाथ ने, और भोलेनाथ को देखा राम जी ने। मानो बाबा भोलेनाथ की समाधि लगे हो और मन में विचार करे धन्य प्रभु आपका सुंदर स्वरूप, क्या सुंदर स्वरूप है वो राम आपका, जब देखता हो तो आनंद हो जाता है। माता कौशल्या विचार करती गई बाबा निकल तो नहीं लिए, हिलाई माता ने आकर बोले बाबा अरे ठीक तो हो, मेरे बेटे का तुम भविष्य बताने आए हैं। बाबा मन में विचार करते देवी इनका भविष्य मैं क्या बताऊं, मेरा भविष्य तो पूरा यही बताते हैं जो तुम्हारी गोद में जो बालक मन के खेल रहे हैं ना, मन में विचार कर रहे हैं ये सबके भविष्य बुझाता है, भाग्य बुझाता है, इनका भविष्य मैं क्या बताऊंगा, अरे मुझे क्या आएगा। तब विचार कर रहे हैं। अब बड़े धर्मशंकर आई बोले देवी ये तुम्हारा जो बालक होगा ना त्रिभुवन को पालने वाला है, बालक भले बना है पर तुम्हारा जो बालक है वो त्रिभुवन को पालने वाला बना है। इसका नाम बड़ा सुंदर होगा, हर हृदय में इसमें रमण होगा, इसका नाम बड़ा सुंदर होगा। ऐसे नाम का पुनर्वाद थोड़ा कीर्ति भगवान की गाई। अंतिम में कौशल्या मैया ने हट करी, बोले बाबा इतना सब कुछ तुमने बता दिया, अरे एक काम करो मेरे बालक के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दो। अब जैसे ही आशीर्वाद की बारी आई बाबा भोलेनाथ बोले देवी मैं इनके सर पर ये मुझे आशीर्वाद देते हैं, मैंने इष्ट मानता हूँ, मैं इन्हें कहाँ से आशीर्वाद दे दूं, कैसे आशीर्वाद दे दूं। पर बार बार मना कर रहे कौन, बाबा भोलेनाथ कहते देवी नहीं 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 तुम्हारा बालक ठीक है अच्छा रहे, आशीर्वाद नहीं होगा, ठीक है देवी। पर माता कौशल्या बोली नहीं नहीं बाबा, माताओं का स्वभाव होता है कोई बाबा जरा सी लालच दे दे, ये ताबीज ले जा माता और तेरे बेटे के गले में बांध देना, तेरे बेटे में कभी खतरा नहीं होगा। मैया के पास भले 1 रुपया मत रहे पर माँ क्या करेगी, उसे पैसे की व्यवस्था करके ठोंगी बाबा को पैसे देकर गले में ताबीज बांध ही देगी। ये माँ का स्वभाव हट करी माता कौशल्या ने। माता कौशल्या का वात्सल्य देखो, जो पार ब्रह्म परमात्मा है, जो साक्षात जगत का जगतपति है, उसको के भगवान भोलेनाथ को कहती है आप हाथ रख दीजिए। अब बाबा भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि हाथ कैसे रखूं, और राम जी मुस्कुरा रहे हैं, छोटे से हमारे राम जी मुस्कुरा रहे और मुस्कुरा ऐसे रहे बोले बाबा मैया की हड्डी के सामने तुम्हारी हरी चलेगी नहीं, हाथ तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। बोले प्रभु ये धर्म संकट आया ही क्यों, ये धर्म संकट नहीं आना चाहिए प्रभु, आपकी कृपा को मैं मानता हूँ, मैं आपको हृदय में इष्ट मानता हूँ प्रभु, मैं आपके ऊपर कैसे हाथ रखूं बाबा भोलेनाथ, मैं कैसे आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ प्रभु, क्योंकि आप मुझे आशीर्वाद देते हैं, इसलिए तो राम नाम के सहारे काशी पर मरने वाले को मुक्ति मैं देता हूँ। काशी मृत जंतु अवलोकी, भगवान भोलेनाथ काशी में मरने वाले को राम नाम की दीक्षा देकर उन्हें भगवान के धाम को पहुंचाते हैं। आपकी तो कृपा है प्रभु, जब मैं आशीर्वाद देता हूँ पर माने हट करी नहीं नहीं बाबा अब तुमको हम जाने तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमारे बालक के सर पर हाथ नहीं रख दोगे। माँ ने हट करी, समझ गए भगवान कि अब राम जी ने इशारा किया बाबा अब रख भी दो, कोई बात नहीं। अब दोनों का स्वभाव देखिए, बाबा भोलेनाथ भगवान राम को इष्ट मानते हैं, हमेशा हृदय में उनका बालक रूप अपने हृदय में धारण करते हैं। और दूसरा इधर राम जी भगवान शंकर जी को अपना इष्ट मानते हैं। भगवान भोलेनाथ जो है ना अपने आज के बड़े प्रेमी हैं भक्त उनके बहुत ज्यादा, तो वो ध्यान करके भगवान राम जी उनका शंकर भगवान का हृदय। तो बोले बाबा एक काम करो अभी आयुष आप दे दो, कभी वक्त पड़ेगा तो हम दे देंगे, क्या की चिंता कर रहे हो। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान के सर पर राम जी के सर पर ऐसे हाथ रखा, मानो पूरा चित्रण समझ में आया, मानो समाधि में चले गए हो। बोले शरीर भरे और ध्यान कहाँ चला गया, पार ब्रह्म को ध्यान करने लगे भगवान भोलेनाथ बाबा। इस प्रकार से ध्यान करे, बाबा को समाधि से बाहर लेकर आई माता कौशल्या ने कहा बाबा बाहर आ जाओ, आशीर्वाद देकर हो गया होगा।
हाथ जैसे रखा तो करंट मिल गया ना। अब दोनों जब करंट लगता है तो कनेक्शन पूरे लाइट चल जाते हैं। वैसे ही भगवान के सर पर जैसे ही हाथ रखा भोले बाबा ने भगवान राम के सर पर, तो भगवान भोलेनाथ समाधि में चले गए और मेरे राम जी मुस्कुराने लगे। बोले बाबा तुम्हारा हक जो है तुम्हारे कैलाश में चलेगा, पृथ्वी लोक में जहां पर मैं आया हूँ ना, ये बड़े बहुत थकीले होते हैं, ये माँ की हक है और माँ की हक ने तुम्हें हाथ मेरे ऊपर आशीर्वाद दिला दिया। बोले बाबा आप ऐसी सांस बनाए रखना। देखिए भगवान से अगर सच्चा प्रेम होना तो वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ती, खाली जाकर खड़े हो जाओ तो दर्शन हो जाएंगे, खड़े हो जाओ तो बातें हो जाएगी। ये ज्ञानियों की सम्मति की बात होती है, हर बातों के लिए मुंह का उपयोग नहीं करना पड़ता। सारी बातें हुई, मेरे बाबा ने बताया उमा देवी को, देवी ये मैंने चोरी की थी, काग भूषण हम सब हम गए थे चोरी करने के लिए।